इसी बना पर अब्बू की बात नहीं सुनी, अब्बू को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, मारा पीटा, अब्बू को तशद्दुद करना शुरू कर दिया, तशद्दुद किया, गाड़ी में बिठाया है, साथ एक और लड़का था वहाँ जो साथ खड़ा था उसको भी बिठा लिया। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए बस। साडी ते हैगी है इंतजार कि सानू इंसाफ चाहिए, उनके कोल भी चाहिए। उन्हें कहा ना कि मैं दुनिया को इंसाफ देंगी, सानू इंसाफ दे दे। आप देख रहे हैं SNN न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान इंतजार कुरैशी। नाजरीन, जो आज आपको जुर्म कहानी दिखाने जा रहा हूं, ये न सिर्फ एक जुर्म कहानी है बल्कि इसके साथ साथ ये एक जुल्म कहानी भी है। नाजरीन, ये कहानी पुलिस के जुल्म की है, पुलिस के तशद्दुद की है, पुलिस का ऐसा टार्चर कि जिससे एक शरीफ शहरी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलाका मांगा मंडी में, जहां आज से चंद रोज कबल 27 फरवरी 2024 को असलम नामी एक टैक्सी ड्राइवर को पुलिस एहलकार उठा लेते हैं। बताया यह जा रहा है कि इस ड्राइवर ने किसी सवारी को अपने साथ बिठाया। वो सवारी कोई नजायज़ फरोश थे और वो क्रिमिनल थे, रिकॉर्ड याफ्ता थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, आप अगर ड्राइवर हैं, आप अगर टैक्सी चला रहे हैं, तो आपको इससे गर्ज नहीं होती कि कौन है जो आपकी टैक्सी में आके सवार हो रहा है, बल्कि आपको यही गर्ज होती है कि आपने एक सवारी को बिठाना है, उससे पैसे लेने हैं और अपनी मेहनत मजदूरी करनी है, बच्चों के लिए रिस्क और रोज़ी कमानी है। ऐसा ही वाकया मांगा मंडी के इलाके में पेश आया। इसकी क्या तफसीलात हैं नाजरीन, ये सारी आपको दिखाएंगे। मेरे साथ इस वक्त असलम साहब के, जो मरहूम असलम साहब हैं, जो पुलिस टार्चर से शहादत पा गए, उनकी फैमिली मौजूद हैं, उनकी छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है। नाजरीन, ये एक गरीब लोग हैं और पुलिस के ख़िलाफ़ ये कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते। इनके पास इतने पैसे भी नहीं कि ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सकें। इन्होंने असलम की मैयत को पहले तो मुल्तान रोड के मेन मुल्तान रोड पर रखकर रोड को ब्लॉक किया और वहां पर अपने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया, जिसके बाद पुलिस ने इनका एहतजाज यहां से ख़त्म करवाया। उसके बाद ये लवाहिकीन, ये मजलूम लोग अपने मरहूम ड्राइवर असलम की मैयत को लेकर थाना मांगा मंडी के बाहर आ गए और वहां पर भी ये मैयत रखकर एहतजाज करते रहे। लेकिन अभी तक इनके एहतजाज पर किसी भी हुकूमती हुक्मरान पार्टी जो है उसके किसी भी शख्सियत के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। नाजरीन, हम जानते हैं कि IG पंजाब पुलिस के इमेज को बेहतर करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, पुलिस की वेलफेयर के लिए बहुत काम कर रहे हैं, पुलिस के रवैये में बेहतरी लाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन जो वो ढील पुलिस वालों को दे रहे हैं उसका नतीजा अब हम देख रहे हैं। ये पहला ही वाकया ऐसा नहीं है, ये लाहौर में वाकया ऐसा हुआ है कि जिसमें पुलिस टार्चर से एक शहरी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। ये वो हम तब्दीली देख रहे हैं। जैसे ही नून लीग की हुकूमत आई है तो पुलिस के रवैये में हमें जारहाना पन जो है वो नजर आ रहा है। चलते हैं इनके वर्षा से आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। असलम साहब के क्या लगते हैं? बेटा उनका। बेटा, ये बताइए ये वाकया कैसे पेश आया, इसकी तफसील क्या है? जी, आज से चंद दिन पहले हफ्ते के दिन की बात है। वो एक टैक्सी ड्राइवर है, राना इमरान नामी और राना इरफान नामी जो शख्स है, उनकी गाड़ी चलाता है। वो भी नहायत शरीफ इंसान है। तो अच्छा, ये टैक्सी भी इनकी अपनी नहीं थी, ये किसी की टैक्सी चलाते थे। नाजरीन, अंदाज़ा कीजिए कैसा गरीब शख्स था, कैसा मेहनती शख्स था, कैसा मजदूर शख्स था, जिसको पुलिस ने टार्चर कर करके मार दिया। सिर्फ इसलिए मार दिया कि ये गरीब था, सिर्फ इसलिए मार दिया कि ये मजबूर और बेबस शख्स था, इसके पास सिफारिश नहीं थी, इसके पास पैसा नहीं था। ये वो सारी जुल्म है, ये वो सारे मजालिम हैं जो पंजाब पुलिस कर रही है और मैं आपको ये बिला तातुल दिखाता रहूँगा। अच्छा, फिर तो हफ्ते वाले दिन रूटीन के मुताबिक वो अपने स्टैंड पे खड़े हुए थे, तो एक सवारी आई बाइक पे, मियाँ बीवी थे। उन्होंने कहा कि आके हमने लाहौर जाना, न्याजी अड्डा, वहाँ से हमने एडमिशन कुछ लेनी है, तो क्या आप हमारे साथ चलेंगे? उन्होंने कहा जी, अब्बू ने कहा जी हम चलेंगे, मैंने 4 बजे एक बारात लेके जानी है। उससे पहले उन्होंने कहा जी हम बाइक पे आएँगे, बाइक यहाँ पर खड़ी करेंगे, आपके साथ गाड़ी में चलते हैं और उसी टाइम वापसी आ जाना, हम हमारे साथ किराया तय करें। 4000 में ये डील हुई है। अब उनको बिठा के चले गए हैं ठोकर बाईपास सेंटर। ठोकर बाईपास पे जब गाड़ी चढ़ी है तो उन्होंने कहा जी हमने तो राना टाउन जाना, शतारे वाली साइड पे। अब उन्होंने कहा कि हमारी डील जो हुई है वो न्याजी अड्डे तक हुई है 4000 में, ठीक है, आगे जाऊंगा तो मेरे साथ मसला होगा। उन्होंने कहा जी आप हमसे पैसे ज़्यादा ले लीजिए। तो हमारी खातिर वो रोज़ी रोटी कमा रहे थे। उन्होंने कहा जी 7000 में डील हुई है। मुख्तसर ये कि वो राना टाउन पहुँचे हैं, अभी उनके साथ राना टाउन अभी पहुँचे हैं, तो
तो वहाँ से पुलिस की गाड़ियाँ आई, 2-3 उन्होंने घेरे में लिया है, उन दोनों को अरेस्ट किया, साथ अब्बू को भी कर लिया। अब उन्होंने कहा जी मुझे बताएं किस वजह से आपने रोका? जी आप जो है ये नाजायज़ बंदे बिठाए हुए हैं आप साथ। उनका जी मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, अपने बच्चों की रोज़ी के लिए निकला, मुझे क्या पता ये मेरे साथ किस वजह से बैठे हैं, मैं किसी की गाड़ी चलाता हूँ। उन्होंने कहा जी आप बैठे हैं, आपको बताते हैं। तो कुछ देर वो बैठे रहे वहाँ पे, शाम तक बैठे रहे हैं, मोबाइल भी छीन लिया, अब्बू के पैसे भी छीन लिए, उनको मारा पीटा भी गया, जो भी था। उन्होंने अननोन नंबर से कॉल की, किसी की मिन्नत की कि यार मैंने अपने घर बताना। तो मैं खुद जो पढ़ा लिखा इंसान हूँ कि प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं अपनी ड्यूटी में था। तो वहाँ पे अब्बू ने फिर जो कॉल अम्मी को की, इन्होंने मुझे की है कॉल कि बेटा आपके वालिद साहब जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं किसी मामले में। तो मैं रोने लग गया। फिर वहाँ से मैं फ़ौरन निकला, अपने मामू को कॉल की है, अपने बहनोई को कॉल की है। असलम साहब पे इससे पहले किसी किस्म की कोई FIR है? अब वो बिल्कुल साफ़ इंसान है, वो तो आप पूरे मोहल्ले से पूछ सकते हैं, वो जनाजे से आप हिसाब से लगा सकते हैं। किसी किस्म का हमारे साथ किसी ना पैसों का लेन देन, ना हमारा कोई ऐसा सिस्टम है, ना कोई मनशियात फरोश। वो तो सादा सिगरेट तक नहीं पीते, बिल्कुल साफ़ इंसान है, क्लियर इंसान है, ठीक है। उसके बाद वो इन्होंने जिनकी गाड़ी चलाते उन्होंने बंदा भेजा है, उन्होंने फिर पुलिस वालों ने 30 से 40 हज़ार रुपया लिया है अब्बू के बकौल। तो अब्बू को लेके घर आ गए, ठीक है। अब जो वो बाइक थी वो हमारे स्टैंड पे खड़ी थी। अब जिनकी गाड़ी चलाते हैं उनको बताया, उन्होंने कहा जी वो हमारा किराया भी देना था, हमारे ड्राइवर को ज़लील किया, तो बाइक लेके उन्होंने अपने घर खड़ी कर ली है, ठीक है। अगले ही दिन इतवार वाले दिन वो भी दोनों मियाँ भी वो रहा हो गए थे। अब्बू को उन्होंने कॉल की, अब्बू को कहते जी हम घर वापस आ गए भाई, हम आपकी गाड़ी लेके गए थे तो बाइक दी थी, हमारी बाइक वापस कर दे। अब्बू ने कहा जी वो मैं जिनकी गाड़ी चलाता हूँ उनके पास आप उनको रेंट के पैसे दें, और जो मैं जलील हुआ मेरे पैसे पुलिस ने ले लिए हैं, और मुझे छुड़वाने के लिए जो पुलिस ने पैसे 30 से 40 हज़ार लिए हैं वो उनको दें, उनको बाइक दे दें। वो अब उनका रब्ता जो उनसे, ये 30 से 40 हज़ार पुलिस को किसने दिए? ये जिन्होंने अब्बू को छुड़वाया, वो जिनकी गाड़ी है उन्होंने दिए थे पैसे अब्बू को छुड़वाने के लिए। अब वो उनसे रब्ते मेरे, उन्होंने कहा भाई हमारा 50 हज़ार टोटल बनता है, वो हमें दें और अपनी बाइक ले लें। इस वाक़े के 2 रोज़ बाद अब्बू से कोई रब्ता नहीं किसी किस्म का हुआ, उनसे ही रब्ता था डायरेक्ट जिनकी गाड़ी थी। 2 दिन बाद अब्बू हस्बे रूटीन 3 बजे कोई सवारी नहीं मिली तो मायूस होकर वो अपनी गाड़ी उनके घर खड़ी करके घर आ रहे थे कि चलो सवारी नहीं मिली, मैं घर जाके रेस्ट करता हूँ, बच्चों के पास चलता हूँ। मैं ड्यूटी पे था, मेरी वालदा घर थी, मेरी बहनें घर थी, एक मेरी बहन की शादी है, 2 मेरी बहनें छोटी हैं। वो घर आ रहे थे, रास्ते में बाज़ार में मेन बाज़ार है मांगे का, वहाँ पे सिविल गाड़ी में आए हैं 3-4 वो बंदे सिविल कपड़ों में थे, प्राइवेट उनके पास गाड़ी थी, पुलिस की गाड़ी भी नहीं थी। हाफिज शराफत सब इंस्पेक्टर जो मांगा मंडी में इसको ड्यूटी कर रहा है वो साथ था। उन्होंने आते ही अब्बू को रास्ते में रोक लिया, ओए ये वो बंदा है, वो कहने लगे ये वो बंदा है जिसने जो लोगों को अगवा करता है और भत्ता खाता है। अब्बू कहते हैं यार मैं शरीफ इंसान हूँ, गरीब इंसान हूँ, बच्चों का रिज़्क कमाता हूँ, मुझे किस वजह से आप लोग गाड़ी में बैठेंगे कह रहे हैं, मुझे कोई FIR दिखाएं, किस वजह से आप मुझे गिरफ़्तार करने आए। इसी बिना पर अब्बू की बात नहीं सुनी, अब्बू को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, मारा पीटा, अब्बू को तशद्दुद करना शुरू कर दिया, तशद्दुद किया, गाड़ी में बिठाया है, साथ एक और लड़का था वहाँ जो साथ खड़ा था उसको भी बिठा लिया। उसका नाम क्या है? उसका नाम शफाकत है। वो किधर है? वो अभी अपने घर है। वो कैसे छूटा? वो जब अब्बू को दोनों को बिठाया तशद्दुद करते, जब वो थोड़ा सा रास्ता क्रॉस किया है, रास्ते में हॉस्पिटल सिविल से पहले मांगे में एक पेट्रोल पंप आता, उसके पास गए, अब्बू गिर गए, तबीयत ख़राब होगी। अब वो पुलिस वालों ने हिसाब लगाया कि ये बंदा हमारे गाली लग जाए, लगता मरने वाला है, उसको एक रिक्शे वाले को रोका है, पैसे दे के आते इसको अस्पताल ले जाओ, हम निकलते हैं, आपके पीछे आते हैं। अब्बू को वो हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पर गए, डॉक्टरों ने चेक किया, उन्होंने कहा ये इसको बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। तो उसी दौरान मुझे किसी ने कॉल की, यार आपके अब्बू के साथ ये वाक़या पेश आया। मैं फ़ौरन अपनी फैक्ट्री से निकला हूँ, अपने घर आया हूँ, वालदा मेरी फ़ौरन अपने घर से निकली हैं, ये पीछे चली गई हैं। इसी दौरान हम लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल ने कहा यार इनकी तबीयत बहुत नासाज, हम इनको रेफ़र कर रहे हैं, आप इनको कहीं ले जाएँ। कौन से हॉस्पिटल गए? उन्होंने हमें PIC पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी में। असलम साहब हार्ट पेशेंट थे? हार्ट पेशेंट इतना भी नहीं थे, ठीक है। उसके बाद हम उनको वहाँ ले गए हैं, हॉस्पिटल ले गए हैं, वहाँ पर वो सारी रात उनकी तबीयत नासाज रही है, ECG करवाई। उन्होंने कहा जी चंद 2-3 घंटे पहले इनको हार्ट अटैक आया, यानी कि जब इनको मारा गया तभी हार्ट अटैक आया। 2-3 घंटे भी इसलिए बनते हैं ना, तो सारी रात ये मामला रहा। हम गरीब इंसान थे, उन्होंने कहा जी आप इसका बाईपास करवाना है, ठीक है, तो आप लोग कुछ करें। बस वो रात गुजरी है, सुबह हमने कोशिश कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, रिश्तेदारों से बात कर रहे थे, हमारी हेल्प करें, हम इनका बाईपास करवाएं, इनको ठीक करें, लेकिन वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए
उसी दौरान 9 बजे 9:30 बजे 10 बजे के करीब उनकी डेथ हो गई। वो जो साथ लड़का उठाया था शफाकत, उसका क्या बना? वो वहीं पे वो जब अब्बू को उन्होंने पुलिस वालों ने उतार दिया ना, उनकी गाड़ी पंक्चर होगी ना, जब अब्बू गिरे उनकी गाड़ी भी पंक्चर होगी, तो रिक्शे वाले को रोका, यार इसको ना हॉस्पिटल ले जाओ, जो बंदा मार ना जाए, तो खुद पैदल निकल के भाग गए। तो वो लड़का था वो भी वापस अपने घर आ गया। फिर उसने भी आगे अपने कज़नों भाइयों को साथ लिया कि यार मेरे साथ चाचा जी गरीब इंसान थे, उनकी हेल्प करें। अच्छा, वो जो नजायज़ फरोश इनके साथ सवारी के रूप में बैठे थे मियाँ बीवी, वो कैसे छूट गए? वो अब पुलिस ही बता सकते कैसे छूटे हैं। बताएं ना, एक बंदे के पास कुछ भी नजायज़ आइस है या अफीम है या चरसा कुछ भी निकला है, तो ये हुकूमत उनको बताए, पुलिस वाले से पूछा जाए ना कि क्यों छोड़ा है उनको, रिश्वत दे के आए होंगे ना। नाज़रीन, यही खबर है, कहा भी यही जा रहा है कि ये जो मियाँ बीवी हैं ये रिकॉर्ड याफ्ता है, नजायज़ फरोश हैं, ये मनशियात बेचते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये नजायज़ फरोश थे, मनशियात फरोश थे, तो इनको छोड़ा क्यों? अच्छा, आप क्या समझते हैं, आपको इंसाफ मिलेगा? जी, इस मुल्क में हमारी वज़ीर आला पंजाब से भी यही है, IG पंजाब साहब से ये दरख्वास्त है कि गरीब इंसान है, मेरे वालिद का साया सर से उठ गया। अब देखें, मैं धक्के खा के वालिद का इंसाफ लूँ या अपनी बहनों का पेट पालूँ या अपने घर वालों को सरकट चलाऊँ? मेरी तो वज़ीर आला पंजाब से यही इल्तिजा है, सिफारिश है आप लोगों से, हमारी आवाज़ को पहुँचाया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा बेटा, इस हवाले से जो मुतलका SP साहबा हैं, सिद्रा साहबा, उनसे भी कोई आपकी बात हुई? वो क्या बात हुई है, वो भी ज़रा बताइए मेरे व्यूवर्स को। जी, SP सिद्रा साहब जब आई हैं, हमने ट्रैफिक ब्लॉक की हुई थी और मैयत को रखे हम एहतजाज कर रहे थे, ठीक है। वो आई, उसने कहा जी पहले 4 पाई उठाओ, यहाँ से ट्रैफिक खोलो। हमने कहा हमारा एक ही मुतालबा है कि वो हाफिज़ शराफत जो पुलिस सब इंस्पेक्टर है उसकी FIR काटें, उसको गिरफ़्तार करें, हम एहतजाज ख़त्म कर देंगे। उसने कहा कि मैं आप लोगों को 1 मिनट में ऐसे यहाँ से उठवा सकती हूँ। मैंने कहा आप ऐसे नहीं, मेरे मामू हैं, ये मेरे महल्लेदार थे, लोग थे, रिश्तेदार थे। उन्होंने कहा मैं नफरी बुला लूँगी अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे। जब तक आप ट्रैफिक नहीं खोलोगे, मैयत को उठा के ऐसे ऐसे हिला रही थी, लोगों के पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो मौजूद है, ठीक है। फिर वो जब हम कोई बात नहीं बनी, उसने कसम खाई कि बेटा मैं इंसाफ दिलाऊंगी, एक बार मैयत साइड पे कर लें। हमने रोड खोल दिया कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। मैयत साइड पे रखी है, अंदर गई, मेरे साथ बैठी है, मैंने बताया। वो बार बार कहती महकमे के बंदे के ख़िलाफ़ बेटा अगर आप एप्लीकेशन देंगे तो आपका केस कमज़ोर होगा। आप अंदाज़ा कीजिए ये SP साहबा की अप्रोच है, ये उनकी मेंटल अप्रोच है। कितनी ज़हीन ऑफिसर हैं वो कह रही हैं कि जिन पुलिस एहलकारों के तशद्दुद से असलम नामी ड्राइवर इस शख्स का बाप जो था वो फौत हो गया, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। SP साहबा का फरमाना ये है, वो ये इन्हें मशवरा दे रही हैं कि आप इन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें, इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तबाजी ना करें, मैं आपको इंसाफ दिलवाऊंगी। शर्त यह है कि मेरे जो महकमे के जो कंसर्न पुलिस वाले हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें, बल्कि वो जो सवारी आकर बैठी थी उसके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें, उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तबाजी करें। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो नजायज़ फरोश थे तो पुलिस ने उनको छोड़ा क्यों? बिल्कुल नाज़रीन, इसीलिए छोड़ा कि उस जो रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश थे मियाँ बीवी, उनसे पुलिस ने पैसे लिए थे, इसलिए उनको छोड़ दिया। और अब ये उसी मनशियात फरोश मियाँ बीवी को इनका मुजरिम बनाने पे तुली हुई हैं SP साहबा। हालांकि मुजरिम तो वो पुलिस वाला हाफिज़, क्या नाम है उनका जी? हाफिज़ शराफत है, जिसके तशद्दुद से इनका बाप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। तो चलते हैं नाजरीन, अब असलम साहब की बीवी से भी आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। की हाल है माँ जी? ठीक ठाक। अच्छा माँ जी, दसो की होया सी, की बनया तुहाडे नाल? मैं उसदे नाल ही 4 वजे की गल है। उन्हें मैंने कहा कि तू दलिया लैके आ, तो मैं गड्डी खिलार के आना वा। मैं ये बाजार च दलिया लेनी पई हाँ, वो गड्डी खिलारन गया, अगे किते खलोते सी, वो गड्डी खिलार के बाहर निकलिया, उन्होंने उवें फड़ लिया। जिस वेले मैनू कॉल आई है, मैं उदों हॉस्पिटल चला गया सी। ਜਦੋਂ मैं मगर गई हाँ, उत्थे पुलिस ही पुलिस सी, ते साडे मांगे दे ना मतलब कि काफ़ी लोग भी सी उत्थे। मैं अंदर जाके उनकी हालत वेखी, हालत बहुत तरले लेंदा पिया सी। मैं उत्थे पिट्टन लग पई हाँ, डॉक्टरां ने मैनू बाहर कढ़ दिता। मैं बाहर आई हाँ, तो फिर एक पुलिस वाला आया जिंदा मेरा बेटा नाम लै रहा है, वो हाफिज़ शराफत। हाँ जी, वो अंदर आया है। उन्हें कहा जी इनके करीबी कौन ने? उस टाइम एक बंदा बोलिया, उन्हें कहती बीवी है। वो बाहर निकला है, वो बाहर निकलिया, मेरे मियाँ ने कहा है कि ए जरा शख्स गया है ना बाहर, इन्हें मैनू बहुत मारिया, इन्हें मैनू ठुड्डे मारे ने, मेरी जान लैन लाई वे। मैं उस तरह ही बाहर निकली, मैं बाहर निकल के उन्होंने गालां कड्डियां ने, उन्हें मैनू कोई जवाब नहीं दिता। वो चुप करके पासे होके चला गया।
ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੋ, ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਏਸੀ ਕਰਾਈ ਦਿਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਲਾਈਓ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਏਗਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਤੂਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ देंगी, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾफ दे देवे। चलते हैं नाजरीन, अब असलम साहब की जो मरहूम है उनकी बेटी से भी आपकी बात करवाते हैं। बेटे कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9th। बच्चे ये क्या हुआ, कैसा वाकया पेश आया? बड़ा दिलखराश वाकया है, आपके पापा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे पुलिस टॉर्चर से, तो इस पर आप क्या कहती हैं? हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए बस। मेरे पापा को इतनी तुझसे मारा उन्होंने, मेरे पापा उनके सामने हाथ जोड़ते रह गए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने एक भी नहीं सुनी मेरे पापा की। हमें इंसाफ चाहिए बस। बेटा वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज साहब, उनसे क्या अपील है? बस हमें उनसे इंसाफ चाहिए। नाजरीन, ये तो वो जानते हैं ना जिसके सर से साया उठ गया, वो बीबी जानती है कि ये दुख क्या है। ये बच्चे जानते हैं जिनके सर से उनके बाप का साया उठ गया। चलते हैं अब मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाते हैं। जी नाजरीन, मेरे साथ मैं तो शहीद ही कहूँगा, एक शख्स जो नाहक अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, उसकी महल्लेदार असलम ड्राइवर की महल्लेदार जो है, वो जो टैक्सी ड्राइवर पुलिस टॉर्चर से अपनी जान से हाथ धो बैठा, उनकी एक महल्लेदार खातून मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी, कैसे बंदे सन मरहूम असलम साहब? भाई सी, हमसाया सी, बहुत चंगे सन। बाकी ਉਹਦੇ ਨਾਲ जास्ती होई कि वो कोई सिगरेट या मनशियत वगैरह पींदे सन? हाँ भी, सारी जिंदगी मेरे विआह ਨੂੰ 30 साल हो गए मेरी गली। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੀਬਾ ਬੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇਬ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ नहीं जे पता। इस मेरे बच्चे, ये सारी बात करने का मकसद ये है कि पुलिस ये मौक़िफ़ ना इख्तियार कर सके कि वो शख्स आदि मुजरिम था या जराइम पेशा अफराद से मेल जोल रखता था। मैंने अभी इसकी तस्दीक की है, ये एक ईमानदार और एक इंतहाई शरीफ शख्स था। नाज़रीन, मैं जो पुलिस टार्चर से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं टैक्सी ड्राइवर असलम साहब, उनके मोहल्लेदारों के पास मौजूद हूँ। जहाँ आप रहते हैं वहाँ के रहने वाले बासी आपके करैक्टर की बेहतरीन तस्दीक करते हैं। तो चलते हैं, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। असलम साहब कैसे बंदे साहब? बहुत अच्छे बच्चे से, बहुत अच्छे बच्चे से। इस तो अच्छा बच्चा सानू को नहीं लभना। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮਨਸ਼ਾਤ ਵੇਚਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? कुछ नहीं जी, कख नहीं। उन्हें आप नहीं सिगरेट पींदे, कच्ची सिगरेट भी नहीं सी पींदे जड़ी है ना। अच्छा, आपसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। भैया असलम साहब कैसे बंदे थे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इस मोहल्ले में नहीं, ये जो जितना भी इलाका है ना दाएं बाएं वाला, वो भी गवाही देने के लिए तैयार थे कि वो इतने नहायत शरीफ और नफीस आदमी थे कि इतना काम करने के बावजूद भी उसके घर की जो अभी तक छत है ना, वो भी बांसों की डली हुई है। छत भी वो लैंटर या टीआर गार्डर नहीं पड़े हुए, बांसों की डली हुई है। और उसके बाद जो है कि जिस आदमी ने उसके ऊपर तशद्दुद करके उसको मारा है ना, उसका नाम है हाफिज शराफत, जिसमें शराफत ज़रा भी नहीं नज़र आ रही। और वो हाफिज है मुद के गाँव के रहने वाला है, ठीक है। मनशियात फरोश वो खुद भी है और भत्ता भी लेता है लोगों से। और अगर कोई उसके पास चला जाता ना, यार जे मैं क्रिमिनल का केस लेकर आया हूँ, तो वो कहता 5 लाख दे दे, इसको ले जा। जी बहुत शरीफ आदमी सा, ठीक है। किसी नाल चंगी मंदी राइते करनी उन्हें की
ठीक है भाई साडा मेरे चाचे का पुत्र। अच्छा वो कोई मनशियात भी बेचते सन या मनशियात पींदे भी सन? कुछ भी नहीं। मरियम नवाज साहबा से मैं ये गुजारिश करूंगा, वो सीएम पंजाब हैं, पंजाब की पहली खातून वजीर आला बनी है, तो मैं उनसे ये अपील करूंगा, मैं खुद भी उनसे ये अपील करूंगा कि इस फैमिली को इंसाफ दें ताकि आप अल्लाह की बारगाह में खुद भी सरखुरू हो सकें। और अगर आपने इंसाफ ना दिया, अगर आपने इंसाफ ना दिया तो फिर अल्लाह की अदालत तो है, वहाँ सबसे पूछ होगी। जिसने जुल्म किया है उसको सज़ा मिलेगी, जो मजलूम होगा उसे इंसाफ मिलेगा। नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और कैमरामैन फहद राजपूत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।